हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ विद शिखा। आज का वीडियो ना बहुत स्पेशल है क्योंकि कुछ ऐसे टिप्स लेकर के आई हूँ ना आप लोगों के लिए, जो अगर आपने अप्लाई की अपनी लाइफ में तो योर लाइफ विल गेट ईजियर एंड ईजियर। देखो क्या होता है ना कि हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती ही होती है। किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती। परफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। जो मून हम देखते हैं ना उसमें भी दाग होता है, तो परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता है। परफेक्ट बनने की कोशिश हमें करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम बन गए ना तो हम सीखना छोड़ देंगे, हम लर्न करना छोड़ देंगे। तो ऐसे ही हर प्रॉब्लम का ना कुछ सल्यूशन ज़रूर होता है। तो ऐसे ही सल्यूशन आपके लिए लेकर के आई हूँ 6, जो अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो बहुत ईजी आपकी डेट। तो देखो क्या होगा ना कि कौन सा इंसान है यार जो सक्सेस नहीं होना चाहता है। हर किसी को सक्सेस चाहिए होती है, बट सक्सेस डिमांड्स सेक्रीफाइस। यही पहला पॉइंट है हमारा कि सक्सेस डिमांड्स सेक्रीफाइस एंड एक्सक्यूजेस वोंट चेंज दैट। एक्सक्यूजेस, आज यार ये हो गया है तो हम नहीं कर पाए, आज वो हो गया है तो हम नहीं कर पाए। अगर इस तरह से करते जाएंगे ना तो हम नीचे आते जाएंगे। हमें कहाँ उठना है, हमें ऊपर उठना है। तो कुछ भी प्रॉब्लम आए हमें उसको बीट करके और ऊपर उठते रहना है। तो देखो कि अगर आपको अपनी ड्रीम लाइफ चाहिए ना तो आपको आज का कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। ये लेट नाइट्स, अर्ली मॉर्निंग्स, हार्ड वर्क, ये टेम्पररी पेन है। मैं खुद अभी उस स्टेज पे हूँ ना कि जहाँ मैं स्ट्रगल कर रही हूँ सक्सेस के लिए, लेकिन ये स्ट्रगल मैं छोड़ने नहीं वाली हूँ क्योंकि मुझे सक्सेस चाहिए। तो क्या होता है ना कि आप जब स्ट्रगल छोड़ देते हो ना तो आप पीछे होने लग जाते हो। तो आपको आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा, और जो आपको बाद में रिजल्ट मिलेगा ना उसका, वो होगा परमानेंट प्राइड। तो दोस्तों लगे रहिए, जो भी आपने चूज़ किया है ना उसको छोड़िए मत। अपने अपने खुद के ऊपर ना डाउट मत कीजिए कि यार मैंने ये चूज़ कर लिया है अब क्या होगा। आप लगे रहिए, आपको बीच रास्ते में पता चल जाएगा कि जो आपने चूज़ किया है वो सही है या नहीं। तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, बट छोड़िए मत। तो आपने अगर ये समझ लिया है तो चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कड़वा है पर सच है कि नो वन विल कम टू सेव यू, इट्स ओनली यू एंड यू। देखो ये सच है कि कोई भी नहीं आने वाला है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि यार कोई तो होगा जो हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालेगा। कभी कभी हम ट्रस्टवर्दी इंसान का वेट करते हैं कि जो डिसीजन हमने लिया है वो उसको अप्रूव कर दे, उसको अप्रूवल दे दे, तो हम वो डिसीजन अप्लाई करेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। देखो लाइफ ना हमको एक चीज़ क्लियरली समझा देती है कि आप जब अपने खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते ना तो कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। आपको खुद को रिस्पॉन्सिबल बनना है। आपकी जो भी स्ट्रगल्स हैं, आपकी जो भी हार्ड वर्क है, आपकी जो भी ड्रीम लाइफ है, उसकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आपकी खुद की होती है। देखो पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि बेबी को कौन बेबी को कौन संभालेगा, सारा काम मुझे ही करना है, वीडियोस का काम भी मुझे ही करना है। बट धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया ना कि लिटरली सब कुछ मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ही करना होता है। क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और जब आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो ना तो आप खुद के लिए टाइम निकाल ही लेते हो। तो आज से अगर लाइफ चेंज करनी है ना, सक्सेसफुल बनना है ना, तो किसी का वेट करना बंद करो। परफेक्ट मोमेंट जैसा कुछ भी नहीं होता है, जहाँ हो वहीं से स्टार्ट कर दो। परफेक्ट मोमेंट जैसा कुछ नहीं होगा। किसी का वेट करना बंद करो, किसी के ऊपर डिपेंड रहना एकदम बंद कर दो। स्टार्ट विद यू, स्टार्ट इट नाउ एंड स्टार्ट टुडे, और लगे रहो उसमें जो भी है। तीसरा वाला थोड़ा फ़नी है बट तो मज़ा भी आने वाला है। समझ गए होंगे आप लोग, रिलेटिव आंटीज़ एंड अंकल्स। देखो ना कभी कभी हमको बहुत सॉलिड से लेसन मिल जाते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में ना बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हो, कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो और कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हो, तो आंटी आपको बोलेंगी, आपके रिलेटिव्स जो आंटी होती है वो आपको बोलेगी यार बेटा पहले गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर लेते। मतलब आप एलन मस्क बनना चाहते हो और आंटी आपको शर्मा जी का बेटा बनाना चाहती है। तो यही होती है ना कि जो लोग होते हैं वो तो कुछ भी बोलेंगे। आपने जो स्टार्ट करना है ना, आपने जो स्टार्ट करना है उसमें आप बिल्कुल भी
मतलब मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग जैसा कुछ भी नहीं होता है। आप बस स्टार्ट कर दीजिए। तो देखो अगर आपका ना प्रमोशन हुआ है, एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि आप जॉब कर रहे हो, आपका प्रमोशन हुआ है, तो आप जाकर के बोलते हो अपने रिलेटिव्स आंटी को कि मेरा प्रमोशन हुआ है, मुझे प्रमोशन मिल गया है। तो आंटी आपको है ना कॉन्ग्रेचुलेट तो करेंगी, बट पता है आपको क्या बोलेंगी कि पड़ोस वाले भैया का ना तो इतना 30 लाख का पैकेज है, आपकी सिटी से कितनी बड़ी। तो आपका यूं ही मोरल डाउन हो जाएगा और तब वहाँ पे आपको फील होगा, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि रिलेटिव्स का जो प्यार होता है ना वो तभी एक्टिवेट होता है जब उनकी ना कंपैरिजन उनका कंपैरिजन जो चार्ट होता है उसको आप खुश कर देते हो। तो हाँ, नॉट एवरीवन यू लव विल लव यू बैक। कंपैरिजन तो लोग करेंगे, ठीक है, पर कोई बात नहीं। सक्सेस का असली मज़ा क्या होता है? सक्सेस का असली मज़ा तभी होता है जब आप उसको खुद के लिए अचीव करते हो, किसी की अप्रिशिएशन के लिए नहीं। किसी की अप्रिशिएशन का वेट मत करो, आप खुद के लिए सक्सेस अचीव करो, ठीक है। और कोई बात नहीं, अपने काम पे ध्यान दो। कंपैरिजन तो लोग वैसे भी करने वाले हैं, ठीक है ना। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो छोटी सी चीज़ है बट बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो टाइम, छोटी सी लाइन मैं आपको बोल के सुनाती हूँ, आप खुद ही उसमें समझ जाओगे। टाइम वेस्टेड, लाइफ वेस्टेड। जो भी टाइम आपको मिला है ना उसको बिल्कुल भी वेस्ट मत होने दो, ठीक है। देखो आप सक्सेसफुल हो या स्ट्रगलर हो, आपकी लाइफ परफेक्ट है या मेस है, आपका जो एक बार टाइम चला गया ना वो वापस नहीं आने वाला है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ वापस आ जाएंगी, जो लोग हैं वो वापस आ जाएंगे, बट टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। एक बार अगर टाइम निकल गया ना तो वो सिर्फ यादों में ही वापस आता है, रियलिटी में नहीं। रियलिटी में सिर्फ रिग्रेट्स रह जाते हैं। लाइफ है ना 2 कैटेगरीज में बांट के चलती है आपको, या तो टाइम इन्वेस्ट करो या फिर टाइम वेस्ट करो। टाइम इन्वेस्ट अगर आपने किया तो आपको करियर, ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा हार्ड होगा बट रियलिटी यही है, टफ है बट बहुत पावरफुल है। लेकिन अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया ना तो सिर्फ रिग्रेट्स रह जाएंगे और कुछ भी नहीं रहेगा। तो बेटर है कि उसको इन्वेस्ट करो, अपने हार्ड वर्क में लगाओ, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करो, बहुत आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि एलन मस्क अगर आप बनना चाहते हो ना तो उसको भी 24 आवर्स ही मिलते हैं यार, अंबानी को भी 24 आवर्स ही मिलते हैं और हमें भी 24 आवर्स ही मिलते हैं। तो हम टाइम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? हम ना सोचते हैं कि यार 5 मिनट स्क्रॉल कर लेता हूँ, पर वो 5 मिनट का टाइम ना 2 घंटे के टाइम पास में कब चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो ये ना टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट करना बंद करो और उसको यूज़ करना, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब हम हमारे डिसीजन से टाइम इन्वेस्ट करेंगे ना तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और अब आता है कंफर्ट जोन, विच इज़ नॉट एक्चुअली सेफ, है ना। वो हमको एक जगह पर स्टक करके रख देता है। अगर कंफर्ट जोन ना हम सबको ना बहुत वार्म लगता है यार, प्रिडिक्टेबल लगता है, बहुत इजी रहता है कि यार ठीक है ना, लाइफ चल रही है, पैसा आ रहा है कहीं ना कहीं से, छोटा मोटा पैसा आ रहा है, खर्चे हो रहे हैं, फिर कहीं से पैसा आ जा रहा है, फिर खर्चे निकल जाते हैं। बट पता है सक्सेस नहीं मिल पा रही है। आप उसी साइकिल में घूमते जा रहे हो। आपको ना रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आपको सब्ज़ी के आगे रेट देखनी पड़ रही है। आप किसी मॉल में जा रहे हो, कुछ आपको कपड़ा खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, तो आपको ना एक बार टैग को ऐसे करके देखना पड़ता है कि यार प्राइस क्या है। लेकिन अपने हार्ड वर्क को इतना स्ट्रॉन्ग बना दो, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि हार्ड वर्क करना है तो आपको ऐसे पलट करके प्राइस टैग नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो यार, तुम लोग खुद सोच कर देखो, ज़रा खुद सोच कर देखो कि किसी भी बड़े इंसान ने कंफर्ट जोन में रहकर कुछ अचीव किया है क्या? कभी भी नहीं, कोई कर ही नहीं सकता। अगर आप कंफर्ट जोन के बाहर निकलते हो, एक नया स्टेप लेते हो, अब हम ना हमेशा कुछ भी नया स्टेप लेने को ना अवॉइड करते हैं। हम कुछ ऐसा चूज़ करते हैं जिससे हम बहुत फेमिलियर हो। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं कि अगर हम नहीं कर पाए तो। बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर जब हम वो डरते हैं ना तो हम हमारी चारों तरफ ना फियर वॉल्स बना रहे होते हैं।
क्योंकि हमें पता है कि हम अगर हमने कुछ नया ट्राई किया तो हो सकता है हम अनसक्सेसफुल हो जाएं, बट इट्स ओके। अनसक्सेसफुल होके ही तो सक्सेस होता है इंसान। एक बार में कौन सक्सेस होता है? कोई भी नहीं होता है। तो ट्राई करो ना कि आप कुछ नया चूज़ करो, कुछ कंफर्ट जोन से बाहर लेकर के स्टेप लो, छोटे छोटे स्टेप्स लो। क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स से स्टार्ट करो। सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करो और छोटी छोटी चीज़ों से खुद को ना चैलेंज करो, क्योंकि जब आप ये करोगे ना तो हर खुद को अनकंफर्टेबल करके जो आपका एक नया वर्जन निकलेगा ना, वो आपका वेट कर रहा होता है। तो ज़रूर से ट्राई करो, ज़रूर ही खुद को है ना कंफर्ट जोन से ज़रूर से बाहर निकालने का ट्राई करो, क्योंकि अगर आपने निकाल दिया ना तो यू विल बी सक्सेसफुल। अब ये लास्ट वाला पॉइंट है ना, बड़े काम की चीज़ है। देखो क्या होता है ना कि हमारी लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है कि इफ़ यू टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड यू कैन लूज़ एवरीथिंग। ठीक है, अगर आप चीज़ों को ना फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो कि हम क्या सोचते हैं कि ये चीज़ें हमेशा रहने वाली है, ये वो प्यार, वो लोग, वो अपॉर्चुनिटीज़ वो हमेशा रहने वाला है, बट ऐसा नहीं होता है। जब आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हो ना तो लोग आपसे चीज़ें छीनने लगते हैं। तो अपने पास जो चीज़ें हैं उनकी केयर कीजिए। कि हमें लगता है ना कि ये लाइफ जो है वो हमेशा एक जैसी चलती रहेगी, हमारे पास जो अभी सब कुछ है वो हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं होता है। वो जॉब जिसको आप अभी लाइटली ले रहे हो वो कल को चली जा सकती है। वो हेल्थ जिसको आप अभी लाइटली ले रहे हो वो टूट सकती है। वो इंसान जिसको आप लाइटली ले रहे हो वो आपसे दूर हो सकता है। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके पास रिग्रेट के अलावा कुछ रह जाएगा क्या? नहीं रहेगा ना। तो आप ट्राई करो ना कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं ना आप उसकी बहुत बहुत केयर करो, क्योंकि हम जब वैल्यू करना कम कर देते हैं ना चीज़ों की तो यूनिवर्स हमको वो देना ही बंद कर देता है। और जब हम चीज़ों की वैल्यू करते हैं, हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जॉब हो, लाइफ हो या लोग हों, लोगों का प्यार हो, अपॉर्चुनिटीज़ हों या हेल्थ हो हमारी, अगर हम उनकी केयर करेंगे ना तो वो लंबे टाइम तक हमारे साथ रहेंगी। और अगर हम उनको वैल्यू देंगे ना तो लाइफ हमको उसको डबल करके देगी। तो जो भी है ना उसके लिए एफ़र्ट डालो, केयर दिखाओ, ग्रैटिट्यूड फ़ील करो कि यस अभी हमारे पास जो भी है वो हमारी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उसके लिए कभी भी निराश मत हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय बाय।